औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। हमने तीन इंटीजर्स को फाइंड करना है और तीन जो इंटीजर है उनके बेस कंसेक्यूटिव हो वो फाइंड करने और हमारे पास इज इक्वल टू 42 हो। तो हमारे पास नंबर नहीं है, हमने लेट कर लेना है। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, हमारे पास एक्स है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस टू है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है एक्स में वन प्लस कर दिया, फिर टू प्लस कर दिया, फिर थ्री, सो ऑन, जितने नंबर हमने कंसेक्यूटिव करने हो। तो हमारे पास सिर्फ तीन नंबर हमने फाइंड करने थे, इसलिए हमने तीन नंबर्स को क्या कर लिया, लेट कर लिया, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर है। हमने क्या किया, गिवन कंडीशन को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा था सम ऑफ थ्री इंटीजर, तो हम इन तीनों को सम ले लेंगे और किसके बराबर कर देंगे, 42 के। तो हमने इसको तीनों को सम में लिखा और सम की फॉर्म में लिख के 42 के इक्वल कर दिया। अब हमने जब इसको प्लस करना है तो इसको एक ओपन फॉर्म में लिखते हैं और देन एक्स और ये एक्स और एक्स, तीन एक्स हो गए हमारे पास, हमने थ्री एक्स कर दिया। ये वन है और ये टू है, इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, 42 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर थ्री प्लस का, यहाँ पे आके थ्री माइनस का हो जाएगा और 42 में से थ्री को माइनस किया हमने तो 39 आ जाएगा। थ्री एक्स के साथ जिसके दरमियान में सेंटर में कोई सिंबल नहीं होती, इसमें इनके में मल्टीप्लाई होती है। थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके थ्री क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब थ्री 39 पे डिवाइड हुआ, कट हुआ, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 13। जब 13 आंसर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास अभी फर्स्ट नंबर आया है, हमने तीन नंबर फाइंड करने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस एक्स में पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा, इस एक्स में पुट कर देंगे हमारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको जब पुट किया तो मेरे पास जो है एक्स प्लस वन था, उसमें मैंने 13 को पुट किया तो वो 14 बन जाएगा। और देन उसके बाद मैंने एक्स प्लस टू जो सेकंड में लेट किया हुआ था उसमें 13 को पुट किया तो 15 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे 13, 14 एंड 15। तो इस तरह से सिंपल हमने क्या करना था, अपने तीन नंबर्स को हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये आप अगेन देख लें, जस्ट हमने इसको तीन नंबर्स को लेट करके तो क्या किया है, इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास आंसर आ गया 13, 14 एंड 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो सेकंड है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दी डायग्राम शोज, आपके पास एक डायग्राम शो हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, और इस डायग्राम में हमारे पास जो है बेसिकली एरिया दिया गया है, ए से सी तक का डिस्टेंस हमारे पास दिया गया, गिवन है। हमने देखा क्या कि हमारे पास जो है डायग्राम वो उसके अंदर राइट ट्रायंगल बन रही है आपकी, ट्रायंगल ए बी सी, और उसकी लेंथ मीन के हमारे पास जो लेंथ है, लंबाई है ए से सी तक, ए से सी तक वो हमें गिवन है। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज क्या गिवन है, एबीसी इज एरिया, दी एरिया जो है हमारे पास इसका गिवन है। ये आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 1.3 में जी, सेकंड क्वेश्चन में दी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमारे पास गिवन है। और हमने क्या करना है, इन दी फॉर्म ऑफ ए अंडर 3 बी अंडर 5 की फॉर्म में ए और बी के इंटीजर्स को बनाना है, ठीक है, यानी कि हमारे पास गिवन, हमने इसको देखना है। अब यहाँ पर ये देखिए, आपके पास एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है। हमने फाइंड लेंथ ए बी जो है फॉर्म क्या बनाए, ये चीज बनाए, इस तरह की फॉर्म हमारे पास आनी चाहिए ए बी की। तो सबसे पहले इस डायग्राम को गौर से देख लें। इस डायग्राम में हमारे पास लेंथ तो गिवन है और एरिया भी गिवन है। तो गिवन डाटा में मैंने लिख दिया ए से सी तक का डिस्टेंस हमारे पास है, और एरिया की ट्राइंगल हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया कि 1 प्लस अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, हमने ए से बी तक का फासला फाइंड करना है। तो ए से बी तक हमारे पास जो है वो फाइंड हमने करना है। उसके लिए हमें पता है हमारे पास जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, 1/2 विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट भी इसको कह सकते हैं। तो आपके पास जो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या थी, ए बी सी थी, इसलिए मैंने इसके साथ ए बी सी लगा दिया। और बी से मुराद है कि हमारे पास विड्थ कितनी है, मेजरमेंट ए से सी तक, तो हमने इसमें ए से सी तक पुट कर दिया।
और हमारे पास जो हाइट है वो क्या है, ए से बी जो हमने फाइंड करनी है वो हमने लिख दी ए और बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन इजी है। बस यहाँ तक आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमने फार्मूला क्या पुट करना है। तो मैंने फार्मूले की फॉर्म ये बना दी। अब यहाँ पे हमने नोट करना है कि हमारे पास ट्राइंगल एबीसी भी गिवन है, हमारे पास मेजरमेंट एसी भी गिवन है। हमने इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देना और इस चीज को हमने फाइंड कर लेना। अब जब हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, ट्राइंगल एबीसी को भी पुट कर दिया और हमारे पास जो है ए से सी तक का डिस्टेंस गिवन था वो भी हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर पुट करने से ये फॉर्म बन गई। हमने चेक किया कि टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल मेरे पास ये चीज रह जाएगी। इस चीज को तो हमने फाइंड करना है, ये साथ एज चीज आती जाएगी मेजरमेंट ए बी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो ये डिनोमिनेटर में अगर प्लस हो सेंटर में तो मल्टीप्लाई के कॉन्जुगेट से करते हैं। तो हमने जब इसको माइनस वाले बनाकर फॉर्म हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी आ गया। हम इसको इस तरह से राइट साइड पे लिख लिया, लेफ्ट साइड पे सॉरी। अब जब इसको कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो अब नोट करें, हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है 2 × 1 + 115 भी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 जो है हमारे पास मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास √3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √5 आ जाएगा। और इस 2 को मल्टीप्लाई करने से अब ये चीज बन गई हमारे पास। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या है, फॉर्म 15 है। जब हमने 15 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, सो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो 2 है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 15 से भी हो रहा है, तो 2 1 से 2 ही होना था, इसलिए डायरेक्टली मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया और इससे होके ये आ गया। अब इसके साथ भी 2 है फॉर्म में, ये अंडर रूट समझे कि यहाँ पे हमारे पास 2 √15 है, 2 √15 है जो इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर यही 2 √15 जो हमारा यहाँ पे बना है ये 5 से भी होगा, तो ये फॉर्म बन गई। अब नीचे वाली वैल्यू फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास जो है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो हमारे पास जो सिंपल फॉर्म रह जाएगी वो नीचे रह जाएगी 3 - 5, और ऊपर आपके पास ये जो है बेसिकली √3 वाला सब सिंपल एल चीज आ जाएगा, 5 वाला भी एल चीज आ जाएगा। ये 15 को 3 से अगर करें तो 45 होता है, तो 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। 15 को 5 से करें तो 17 5 होता है, 75 होता है, मीनिंग के अंडर रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो आपके पास -2 √17 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मुझे सिंपलीफाई करना है, तो आपने 45 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 9 × 5, बिकॉज 9 की आपको पता है स्क्वायर डेक 3 का होता है। इसी तरह आप 25 × 3 भी लिख सकते हैं, तो 25 5 का होता है। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्म बनेगी जिसका 5 किसका स्क्वायर बनता है 5 का, इसलिए 5 आ जाएगा और यहाँ पे इसका ये 3 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ से नीचे आती जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमने ये देखा हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। तो 2 जो आपका है ये इस 2 में इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, इसके साथ, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, एक ही बार लिख लिया, तो ये 2 2 से कट जाएगा, नीचे ओनली -1 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये 5 वाले हैं अंडर, और ये दो वैल्यू 3 वाली है। तो हमने जब 3 वाली को किया -5 है और ये 1 जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं थी 1 होती है, इसमें से माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 4 रह जाएगा, माइनस का 4 √3 रह जाएगा, और ये 3 प्लस का है और ये माइनस का 1 निकल जाएगा, तो 2 रह जाएगा √5 के साथ, और नीचे -1 वैसे का वैसे। अब -1 जब इस पर डिवाइड होगा तो मीन्स कि ये प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, ये क्या हो जाएगी माइनस। तो आपके पास ये प्लस में आ गया 4 √3 और ये माइनस में आ गया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी फॉर्म में हमने इसको बनाना था। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत इजी है, इसको दोबारा देख लें। आपने सबसे पहले डायग्राम में देखना अपने पास गिवन क्या है, तो ए से बी तक, ए से सी तक का फासला गिवन था और इसका एरिया गिवन था, तो इसलिए हमने क्या फार्मूला लगाया, ये वाला फार्मूला। इसकी फॉर्म में हमने ये फॉर्म बनाकर कि जो हमारी डायग्राम में गिवन है, तो हमने इन दोनों की वैल्यू को पुट किया और इसको फाइंड किया, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। जब ये फॉर्म बनेगी तो आप इसको आगे रैशनलाइज करते जाएंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।